साल था 1971। हवा में भी एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई ढोल कसा हुआ हो। वॉर का साया हर चीज पर मंडरा रहा था। एक छोटे से धूल भरे कैंप में कर्नल बख्शी ने अपने ऑफिसर्स को इकट्ठा किया। उनका चेहरा गंभीर, उनकी आंखों में एक ऐसे आदमी की झलक थी जो कोई बहुत बड़ा बोझ उठाए। उनके पास एक न्यूज थी, एक मिशन के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन, लेकिन वो बहुत डेंजरस भी था। जवान ऑफिसर्स उनके सामने खड़े थे, वो इंतजार कर रहे थे। वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी, बस दूर से आती तोपों की गड़गड़ाहट ही दोपहर की उस शांति को भंग कर रही थी। एक गर्म हवा सूखी जमीन पर धूल उड़ा रही थी। कर्नल ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, स्थिर थी, लेकिन उनके शब्दों ने एक भयानक तस्वीर पेश की। मैन, एक टास्क इसे हमारे देश के लिए करना है, बहुतों की सेफ्टी के लिए। उन्होंने हर जवान चेहरे को ये मिशन ये बहुत खतरे का रास्ता, जो भी इसे अपने ऊपर लेगा शायद वापस नहीं। मुझे दो वॉलंटियर्स चाहिए, दो बहादुर। उन्होंने सच को नरम, उन्होंने कड़वी सच्चाई को हवा में वैसे ही दबा। सोल्जर्स समझ गए, उनके चेहरे और गवाह कुछ ने नीचे अपने बूट्स की तरफ दो हाथ ऊपर बढ़े। Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can. उन्होंने प्रवीण से विक्रम की ओर देखा। जाओ, आपस में बात करो, डिसाइड करो कि इस पार्टिकुलर चार्ज को कौन लीड करेगा। समझो कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने उन्हें थोड़ा वक्त दिया। मिशन का अंजाम और उनका खुद का अंजाम उनके फैसले पर टिका था। बाकी ऑफिसर्स इज्जत भरी खामोशी से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कैंप ने अपनी सांस रोक ली। चुनाव उनका था, जिंदगी और लगभग तय मौत के बीच का चुनाव। प्रवीण और विक्रम कर्नल के पास से चले गए। उन्होंने एक शांत जगह ढूंढी। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे थी। उसके पत्ते तेज धूप से कुछ छांव दे रहे थे। कैंप की आवाजें यहां थोड़ी धीमी थीं। आदमियों की बातें, धीमे बजता हुआ रेडियो, धातु के टकराने की आवाज। ये आम सी आवाजें अजीब लग रही थी। वो कुछ असाधारण बातों पर चर्चा करने वाले थे, जिंदगी की, मौत की। विक्रम ने एक छोटा सा पत्थर उठाया। वो उसे अपने हाथ में घुमाता रहा। प्रवीण ने दूर की पहाड़ियों को देखा। वो दोपहर की रोशनी में धुंधली दिख रही थी। हवा रुकी हुई थी। विक्रम पहले बोला। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। हम में से किसी एक को लीड लेना होगा प्रवीण, उसने कहा। कर्नल ने साफ कहा था, ये सबसे डेंजरस पार्ट है। उसने अपने दोस्त को देखा। उनकी आंखें मिली। उन्होंने पहले भी साथ में खतरों का सामना किया था, लेकिन ये कुछ अलग महसूस हो रहा था। ये आखिरी सा लग रहा था। मैं जा सकता हूं, विक्रम ने ऑफर किया। मेरे पेरेंट्स ठीक हैं। मेरा भाई खेत की देखभाल करता है। उसने बहादुर दिखने की कोशिश की। उसने प्रैक्टिकल लगने की कोशिश की। लेकिन प्रवीण अपने दोस्त को जानता था। वो उसकी आवाज में छिपी चिंता सुन सकता था। विक्रम के भी सपने थे, शांति के सपने, कभी एक फैमिली के सपने। प्रवीण काफी देर तक चुप रहा। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, अपने सपनों के बारे में। वो एक टीचर बनना चाहता था। उसे बुक्स पसंद थी, उसे बच्चे पसंद थे, लेकिन उसके विचार जल्दी ही अपने घर की ओर मुड़ गए। उसकी 3 छोटी बहनें थी। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके पेरेंट्स बूढ़े थे। वही था जिस पर सब उम्मीद रखते थे। उसने उनके चेहरों की कल्पना की। शर्मीली मीना, चंचल आशा, पढ़ाकू प्रिया, उनकी हंसी, उनकी छोटी छोटी चिंताएं, उनकी बड़ी उम्मीदें। अगर वो नहीं रहा तो उनकी देखभाल कौन करेगा? इस विचार में उसके दिल को कितना दर्द सा था। ये एक भारी बोझ था। विक्रम, मेरे दोस्त, प्रवीण ने आखिर में कहा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन मजबूत थी। मैं जाऊंगा, मैं चार्ज को लीड करूंगा। विक्रम ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन प्रवीण ने हाथ उठाया। मेरी बात सुनो।
विक्रम का दिल सीने में पत्थर सा भारी हो गया। नहीं प्रवीण, उसने जोर देकर कहा, ऐसा मत कहो। हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। मुझे जाने दो प्लीज, मेरा फैमिली मैनेज कर लेगा। वो प्रवीण के बिना लौटने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो एक साथ आर्मी में शामिल हुए थे। उन्होंने कितने ही सपने साथ देखे थे, कितनी ही मुश्किलें साथ झेली थी। उनकी दोस्ती एक मजबूत रस्सी थी जिसने उन्हें एक दूसरे से बांध रखा था। प्रवीण को अकेले इस खतरे में जाने देना गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पवित्र वादा तोड़ रहा हो। हम भाई हैं प्रवीण, मुझे ये करने दो। विक्रम ने मिन्नत की। उसे अपने दोस्त को बचाने की एक बेचैन करने वाली जरूरत महसूस हो रही थी। प्रवीण मुस्कुराया। ये एक उदास, नरम मुस्कान थी। मेरे प्यारे विक्रम, उसने कहा, कुछ फैसले हमारे लिए पहले से ही तय होते हैं। मेरा रास्ता अब मुझे साफ दिख रहा है। उसने फिर अपनी बहनों की बात की। उसने विक्रम को उनकी छोटी छोटी एम्बिशंस के बारे में बताया। मीना टेलरिंग सीखना चाहती थी। आशा को डांस करना पसंद था। प्रिया कॉलेज जाने का सपना देखती थी। उनके ड्रीम्स अब मेरे ड्रीम्स हैं, प्रवीण ने धीरे से कहा। अगर मेरा सैक्रिफाइस उनकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है तो ये वर्थ इट है। उसकी आंखें बिन बरसे आंसुओं से चमक रही थीं। अगर तुम मेक इट बैक विक्रम। वो रुका। उसकी आवाज इमोशन से भारी थी। उन्हें बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। उन्हें बताना कि मैं उनके बारे में सोच रहा था। और वॉच ओवर देम, अगर तुम कर सको, एक फ्रेंड के तौर पर। कहने को और कुछ नहीं था। वर्ड्स छोटे लग रहे थे, यूजलेस। वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। सूरज ढलने लगा। उसने आसमान को ऑरेंज और रेड रंगों से रंग दिया, आग की तरह। उन्होंने हाथ मिलाया, एक सोल्जर का हैंडशेक, फर्म, स्ट्रॉन्ग। फिर वो गले मिले, एक हग जिसने सब कुछ किया। गुड बाय, गुड लक, मैं तुम्हें मिस करूंगा। प्रवीण पीछे हटा। उसने अपने कंधे सीधे। वो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था जो बैटल पर चल रहा था। वो मुड़ा और कर्नल के टेंट की ओर चल गया। उसके कदम स्थिर थे। विक्रम उसे जाते हुए देखता था। उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। गैप 2S। वो चिल्लाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका। मिशन उसी रात लॉन्च किया गया, अंधेरे की आग में। कैप्टन प्रवीण जोड़ी ने अपने आदमियों को इनक्रेडिबल करेज के साथ लीड किया। वो अंधेरे में एक फ्लेम की तरह था। उसने सबको इंस्पायर किया। उन्हें हेवी फायर का सामना करना पड़ा। एनिमी स्ट्रांग था, लेकिन प्रवीण डगमगाया नहीं। वो आगे बढ़ता रहा। उसने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किया। उसने उस रात को चलना चाहा। उसने एनिमी से ट्रांसफर किया। लेकिन जैसे प्रवीण को डर प्रवीण वापस आ गया। वो पति को अपने शहीद कर दिया। उसका सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं हुआ। उसका नाम प्रवीण था। हिम्मत की कहानी, प्यार की कहानी। वॉर खत्म हो गया। धरती पर शांति लौट आई। धीरे धीरे विक्रम सरवाइव कर गया। वो वॉर के स्कार्स लिए हुए था, लेकिन सबसे गहरा स्कार उसके दिल में था। प्रवीण की मेमोरी, उसके सैक्रिफाइस की मेमोरी। प्रवीण की आखिरी इच्छा उसे एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह महसूस हो रही थी। उसे प्रवीण के फैमिली को ढूंढना था। उसे उन्हें उनके बहादुर बेटे, उनके प्यारे भाई के बारे में बताना था। वो प्रवीण का आखिरी मैसेज एक कीमती ज्वेल की तरह संजोए हुए था। वो जानता था कि जब तक वो इसे पहुंचा नहीं देता, उसे चैन नहीं मिलेगा। जर्नी लंबी होने वाली थी, लेकिन वो डिटरमिन्ड था। प्रवीण के लिए, उनकी फ्रेंडशिप के लिए। विक्रम कई दिनों तक ट्रैवल करता रहा। वो डायरेक्शंस पूछता रहा। आखिरकार वो एक छोटे से विलेज पहुंचा। वो शांत था, पीसफुल। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। उसे प्रवीण का घर मिल गया। वो एक मॉडेस्ट हाउस था, सिंपल मगर साफ सुथरा। एक बूढ़ी औरत छोटे से वेरांडा पर बैठी थी। उसके बाल सफेद थे। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें काइंड थीं। विक्रम तुरंत समझ गया, ये प्रवीण की मदर थी। वो उनकी ओर बढ़ा। उसका दिल भारी था। वो उन्हें कैसे बताता, वो और पेन कैसे पहुंचाता। उसे अपनी यूनिफॉर्म का बोझ महसूस हुआ, अपनी न्यूज का बोझ। वो उनके साथ बैठा। उसने धीरे से बात की। उसने उन्हें प्रवीण के बारे में बताया, उसकी ब्रेवरी के बारे में, उसके करेज के बारे में, उसके लास्ट मोमेंट्स के बारे में। उसने बताया कि प्रवीण अपनी सिस्टर से कितना प्यार करता था। वो हमेशा उनके बारे में कैसे सोचता था। उसने उन्हें प्रवीण का प्यार भरा आखिरी मैसेज दिया। प्रवीण की मदर चुपचाप सुनती रही। उनकी झुर्रियों वाली गालों पर आंसू बह रहे थे, अनएंडिंग टीयर्स।
अपने खोए हुए बेटे के लिए आंसू। लेकिन जैसे जैसे विक्रम बोलता गया, उनकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, प्राइड की रोशनी। उनका बेटा एक हीरो था। वो अपने देश के लिए शहीद हुआ था। वो अपने फैमिली के बारे में सोचते हुए शहीद हुआ था। उन्होंने प्रवीण की एक छोटी सी फोटोग्राफ अपने दिल से लगा ली। जब विक्रम ने बात खत्म की तो काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर प्रवीण की मदर ने उसे देखा। उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उन्होंने उसकी ऑनेस्टी देखी, उसका ग्रीफ देखा, अपने बेटे के लिए उसका रिस्पेक्ट देखा। एक छोटी उदास मुस्कान उनके होठों पर आई। मेरे प्रवीण ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, वो धीरे से बोली। उनकी आवाज फ्रेल थी। वो एक अच्छा बेटा था, तुम एक अच्छे फ्रेंड थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर विक्रम का आर्म छुआ। अब तुम भी मेरे बेटे हो, तुम मेरे लिए प्रवीण बनोगे। विक्रम की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने एक फ्रेंड खोया था, लेकिन उसे एक मदर मिल गई थी। प्रवीण के सैक्रिफाइस ने एक नया बॉन्ड बनाया था, प्यार का बॉन्ड। यही है इंडियन आर्मी का स्पिरिट, करेज का स्पिरिट, सैक्रिफाइस का स्पिरिट, एक स्पिरिट जो हमेशा जिंदा रहता है